जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी पॉलिश। मैं मौजूद हूं हाई कोर्ट में, हमारे साथ जुनैद इकबाल साहब मौजूद हैं। आफ्ताब साहब के छोटे भाई हैं जनाब। जुनैद साहब, क्या कहेंगे आप मौजूदा सूरत हाल के बारे में कि सहाफ़ियों को क्या सच बोलने की सज़ा मिल रही है? जो वो बोलते हैं उनको उठा लिया जाता है? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि भट्ट साहब, जो आपने ये सवाल किया है, ताकत के ज़ोर पर आप किसी को पाबंद सलासल हरगिज़ नहीं कर सकते। और आगे भी इमरान रियाज खान जैसा बंदा हो, तो अब खान साहब का भी देख लिया है। तो ये बजाय खुद मैं समझता हूँ कि इंतहाई गलत है और इसकी मजम्मत हो रही है। मैं तो समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो कल से मैंने देखा है, कल परसों से, एवर सिंस दे लिफ्टेड इमरान रियाज खान साहब। तो और दूसरी बात ये है कि एक चीज़ मैं समझता हूँ इसमें जो एक हौसला अफजा बात है कि ये परसों चौथ जो मेरे भाई के सिलसिले में हम लोग यहाँ पे आए हुए थे, तो हमने कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स देखी हैं, यकीन मानिए कि एक साई ऑफ रिलीफ मिला है हमें। द वे हमारी जुडिशरी अब एकदम से बेदार जैसे हुई है और जिस तरीके से इन्होंने टेकअप किया है, तो खासी ये खुशी की बात है कि अल्लाह ताला बेहतर करेगा। इन्हीं के थ्रू इंसाफ हमें मिलना है और हमें मिलेगा। बाकी हमें किसी पर भी कोई एज सच, हमें कोई एज सच यहाँ पे अब क्रेडिबल फोर्स ही नहीं नज़र आती जिसके पास हम जाएं। या अवाम है या जुडिशरी है, और ये होगा। सर, आज उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब जो यूट्यूबर्स इन्वॉल्व हैं इसमें, जो सहाफ़ी छोटे मोटे इन्वॉल्व हैं जिन्होंने तमाम कवरेज की है इस प्रोटेस्ट की, उनको भी कटघरे में लाया जाएगा। तो क्या ये थ्रेट्स है सर सरेआम हम लोगों के लिए, जो छोटे मोटे लोग अपने बीवी बच्चों के लिए बाहर जाते हैं, यूट्यूब चैनल जिन्होंने बनाए हुए हैं, क्या हम लोग अपनी आवाज़ फिर बंद कर दें कि आप तो हमारे उस्ताद मोहतरम में सीनियर्स हैं, तो ना गाइड करें? ये हर उस तरफ जाएंगे जहाँ से इनको थ्रेट पोज होती हुई नजर आएगी। और ये मैं भी देख रहा था और जेर लब मुस्कुरा भी रहा था कि देखें अब ये किस हथकंडों पे आ गए हैं कि जनाब हम यूट्यूबर्स को भी पकड़ेंगे, फलाने को भी, विल टेक देम टू टास्क। अब देखें, बात ये है कि किस किस को ये पकड़ेंगे। पूरा पाकिस्तान, पूरी आवाम खड़ी हो रही है और एक ऐसी अपराइजिंग है, मैं तो हैरान रह गया हूँ। मैंने पहले भी इस तरह के बलवे या इस तरह के मामला देखे हैं, इस तरह की स्पिरिट मैंने पहले बिल्कुल नहीं देखी। ये करके देख लें, ये भी बात, ये इनसे अब होने वाला नहीं है। ये बाकायदा बुखलाहट का शिकार है। सर आफ्ताब सर जो है, हमने देखा कि जनाब पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, उनके शोज हम देखते हैं कि पाकिस्तान के बारे में लोग एक्नॉलेज करते हैं कि यहाँ पाकिस्तान में आए आप। तो क्या सर, क्या उनको इमरान खान से ज़ाती मोहब्बत है या पाकिस्तान से मोहब्बत है जो उनको सज़ा मिलती है, हर दूसरे तीसरे दिन को बुला लिया जाता है यहाँ पे, उनके शो पे पाबंदी लगा दी जाती है? देखें, उनको इमरान खान से मोहब्बत इसलिए है कि इमरान खान को पाकिस्तान से मोहब्बत है। बच्चा बच्चा जानता है, सारे लोग इस बात से इत्तेफाक करते हैं। और हर जी शऊर इंसान इमरान खान के साथ इसलिए है कि वो उन लोगों ने देख लिया है कि इमरान खान पाकिस्तान की बात करता है। और आफ्ताब इकबाल साहब ने भी बड़ी दफ़ा ये बात कही है कि हो सकता है, और उन्होंने कई प्रोग्राम्स में उनकी पॉलिसीज़ के हवाले से भी बात की है कि पॉलिसीज़ में खान साहब ने यहाँ पे ये किया है, यहाँ पे गलत हुआ है। बट व्हेन इट कम्स टू हिज पर्सनैलिटी, उनकी शख्सियत और उनका जो प्रीवियस, जो उन्होंने, उनकी मैं समझता हूँ कि सक्सेस स्टोरीज़ हैं, वो एक लंबी फहरिस्त है। उसको कोई बंदा झुटला नहीं सकता और उससे रूगर्दानी नहीं कर सकता। वो बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने टेकअप किया है, सर तो अल्लाह बेहतर करेगा बिल्कुल। इंशाल्लाह। सर आफ्ताब साहब ने जब एक रात जो है हवालात में गुजारी, जो उनके नाकदीन थे वो कह रहे थे जनाब सॉफ्टवेयर अपडेटेड। लेकिन जो ही कल हमने उनका जब शो देखा लाइव, तो उन्होंने दोबारा जो है वही हक सच की बात की जनाब, कि यहाँ पे काम हो रहा है, मैं दोबारा बोलूंगा। तो आप क्या समझते हैं जनाब, आप तो भाई भी है, ब्लड जी। रिलेशन है, क्या आफ्ताब साहब डरने वाले हैं, झुकने वाले हैं कि इनकी बातों में आके अपनी जो जबान से वो बात कहने से इनकार कर देंगे वो आइंदा आने वाले वक्त में भी? इसका जवाब सिर्फ ये है कि आप लोग समझते हैं कि आप किसी वक्त, या ऊपर वाले जो भी बैठे हैं, वो इमरान खान का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेंगे। तो ऐसे ही उनके मुजाहिदीन हैं, उनके दोस्त हैं, उनके चाहने वाले हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसमें इमरान रियाज खान है। देख लें, वो बेचारा जिस कस्म कुर्सी के आलम में है कि उसको प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा। आफ्ताब इकबाल का हरगिज़ कोई उनका अपडेट होना तो दूर की बात है, जैसा था, मैं ये नहीं कहता कि वो और ज़्यादा फोर फ्रंट पे आए हैं। वो जैसे पहले थे वो वैसे जैसे नॉर्मल? पहले, ऐसे यही बात उनसे परसों हम मुलाकात की है, तो मैंने कहा क्या अब आपका लाया अमल होगा। उन्होंने कहा कि यार इसमें कोई दूसरी राय है, मैं जो बात पहले से कहता आ रहा हूँ मैंने वैसे ही बात करनी है। अगर उसमें कोई वावैन का भी डिफरेंस हुआ, कोई पेश जबर का भी डिफरेंस हुआ, तो मैं समझता हूँ कि फिर आप कह सकते हैं कि जनाब इनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो सर गया। ऐसा कुछ सहाफ़ियों का कितना किरदार होता है मुल्क की तरक्की में या उनकी बदहाली में? क्योंकि हम देखते हैं कि एक गिरोह जो है इस मुल्क की तरक्की के बारे में बता रहा है और दूसरा इस मुल्क की बदहाली के बारे में बता रहा है। दो अवाम भी दो गिरोहों में बढ़ चुकी है। जी जी। तो कितना इनका कलीदी किरदार होता है, एक यूट्यूबर का, एक जर्नलिस्ट का कितना किरदार है उसका? देखिए, जर्नलिज्म जो है ये फिफ्थ पिलर है सोसाइटी का, स्टेट का, और इट प्लेज अ वाइटल रोल। और मैं समझता हूँ कि जैसे हमारी आवाम को, दीगर मतलब जो ऊपर बैठे अरबाब इख्तियार को, हुकूमत को, इसमें एक वाज़ेह स्प्लिट सी आपको नज़र होती ही नज़र आती है। यानी एक डिवाइड है, वो डिवाइड यहाँ भी है। देखिए ना, बात ये होती है कि एक बंदे के चार अगर दुश्मन है तो 6-10 दोस्त भी होंगे। तो डिवाइड तो रहती है, जिसको हम डायकॉटमी बोलते हैं,
कि किसी तरफ कोई झुकाव होता है किसी का, किसी तरफ नहीं होता। मैंने डायकॉटमी का वर्ड इसलिए यूज़ किया है कि ये बज़ाहिर जो डिवाइड है, ये होना नहीं चाहिए। ये डिवाइड क्यों है कि एक नज़रिया है, एक चीज़ सामने नज़र आती है, बच्चे को भी नज़र आती है, हर ज़ी शऊर को नज़र आती है कि वो हक सच के लिए निकला है। उसमें क्या है, वो अपने पर्सनल गेन्स के लिए निकला है। किस-किस किस्म के इल्ज़ामात लग रहे हैं, बहतान लग रहे हैं। तो ये डिवाइड बहरहाल है अनफॉर्चुनेटली, और इसको इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम दूर करेंगे जिस सर जिस आज तरीके से कर इस्लामाबाद सकते में मौलाना फजलुर रहमान साहब की दीगर 14 जमातें इकट्ठी हो रही है, क्या आपको क्या लगता है दफ़ा 144 वहाँ पे भी नाफिज होगी? क्योंकि वहाँ पे भी लॉ तो ये था कि आज 4 से ज़्यादा बंदे इकट्ठे होंगे तो उनको हवालात में डाल दिया जाएगा। तो क्या समझते हैं अगर वहाँ पे भी चीज़ होती है तो फिर आज समझते हैं हमारी मौजूदा हुकूमत जो है वो ईमानदारी से काम कर रही है अपना? हैं। इस पे सिर्फ या तो कफ़े अफ़सोस बंदा मल सकता है या हँस सकता है, और मैंने हँस के ही इसका जवाब दे दिया है। अब जो लोग दोस्त थोड़ी बहुत समझ-बूझ रखते हैं, उनको मेरा ये हँसना ही मेरा मतलब जवाब की सूरत में उन तक पहुँच गया है। इस पे अब मैं क्या कमेंट करूँ? हर बंदा जानता है क्या तरीक़ाकार है, क्या हो रहा है यहाँ पे। आई सर एम लास्ट सॉरी। क्वेश्चन है, आज इमरान साहब को अगर आज भी पेश ना किया गया अदालत में तो क्या समझते हैं फिर आप, इस क्या लाहेअमली होगी? सहाफ़ियों को तमाम मिलकर फिर बाहर निकलना चाहिए, सब सहाफ़ियों को आवाज़ उठानी चाहिए फिर? खान साहब को पेश, यहाँ पे आप लाहौर हाई कोर्ट की बात कर जी, जी, रहे हैं, इमरान तो रियाज अभी साहब। तो वो अच्छा इमरान रियाज खान जी, साहब जी। को। देखिए चूँकि खान साहब का भी, जो बड़े खान साहब हैं, उनका उनका भी भी है, था। वो आमद है उनकी, थोड़ा उनको प्रोटोकॉल लग गया हुआ है, उनके सारे तरीक़ाकार। लेकिन जहाँ तक इमरान रियाज खान साहब का ताल्लुक है, इनको जुमे वाले दिन जब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स थीं, जब आफ्ताब इकबाल साहब को पेश किया गया, तो इनको भी पेश करना बनता था। लेकिन अब बात ये है कि होते तो पेश किया जाता ना। यही तो बात है कि वो थे ही नहीं यहाँ पे। उनसे पूछा गया जी क्यों चले गए? उन्होंने कहा जी कुछ ताकतवर लोग ले गए हैं। अब ताकतवर लोग पता नहीं कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कि जनाब वो जेल से उन्होंने इंटरवीन करके तो उनको ले गए हैं, और ये असल में ज़्यादती है। ठीक है, पकड़-दकड़ होती है, सारे सिलसिले होते हैं। तो लेकिन ये है कि वो उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप उनको गायब ही कर दें सरासर। और ये अब मैं तो समझता हूँ कि इमरान रियाज़ खान में और मुदस्सिर नारों में अब क्या फ़र्क रह गया है? इस तरह के कई मुदस्सिर नारों हैं, कई इमरान रियाज़ खान हैं। हमें इसके लिए आवाज़ बुलंद करनी है इन अ वेरी पॉज़िटिव वे। हम किसी किस्म का नहीं कि मैं कहता हूँ कि मैं अपना सॉफ्टवेयर अभी से ही उसी तरह का ही रखूँ, जो कल-कलां को हो सकता है मेरे तक भी आए कि अच्छा भाई तू इस तरह की बात कर, तू बड़ा काली ऐनक ला के ते आ जाना हर रोज़ इत्थे साडे नाल गल करन साडे खिलाफ। मैंने किसी के खिलाफ बात नहीं की है। मैं जो देखता हूँ एक बतौर बिल्कुल नाबलद सा, और वो कहते हैं ना तिफले मकतब किस्म का सहाफ़ी होने, बल्कि सहाफ़ी भी नहीं, हम तो ऐसे दोस्तों के साथ आ जाते हैं, दोस्तों की मेहरबानी है, हमसे चीज़ें पूछ लेते हैं। बस सिर्फ़ वही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब बेहतर हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।